मैं जाऊंगा ब्रेकिंग न्यूज इंग्लैंड वाली और ये वाला ग्राफिक्स दोनों लेकर आए और सीधे मैं चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। सबसे पहले अनिल सर, ये वो लिस्ट है जो भारत सरकार ने पिछले साल सौंपी थी, वो 9 बैंड लोग हैं। मैं ये समझना चाहता हूं सर, क्या खालिस्तान मूवमेंट जो है किसी ना किसी तरीके से या विदेशों के लापरवाही की वजह से फिर से रिवाइवल मोड में तो नहीं दिख रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह है कि ये हमेशा काफ़ी सालों से अगर आप देखें तो चाहे वो यूएसए रहा हो या कनाडा रहा हो या ये यूके, मेनली यहाँ पर काफ़ी सारे जो ये खालिस्तानी समर्थक लोग हैं या वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ से फंडिंग भेजते हैं और इस मूवमेंट को चलाते रहते हैं लगातार। तो वो वहाँ पे लीगल सिटीजन्स हैं उस मुल्क के, लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और वो हमेशा करते रहते हैं। जब भी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है तो वो उसमें आगे आ जाते हैं और उनके वहाँ पे मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी सारा जगह जगह इस तरह से है वहाँ काफ़ी। आपको पता है कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत 80s में हमारे एक डिप्लोमेट थे रविंद्र महात्रे, उनका भी किडनैप हुआ था और बाद में उनको मार दिया गया इसी तरह के ग्रुप्स के थ्रू। तो ये सब अभी उनकी 2-3 मेरे ख्याल से लास्ट वीक की एक उनकी वो एनिवर्सरी थी इसकी जी। तो ये जो है वहाँ पर ये ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और हमारे हाई कमीशन हमेशा इस बात में प्रेशर डालते रहते हैं वहाँ की सरकारों के ऊपर में। दूसरा, जहाँ तक आपने यूके के बारे में कहा, तो अगर आप देखें तो पिछले जब से बोरिस जॉनसन आए हैं, पहले उनको हमने रिपब्लिक डे पे बुलाया था। इस वक्त रिश्ते जो है यूके के साथ एक नई सीमा पे पहुँचे हैं और यूके भारत को आज एक बहुत ही अपना करीबी मित्र मानने की कोशिश कर रहा है और डेवलप कर रहा है। चाहे ट्रेड एग्रीमेंट हो, अभी G7 की उनकी मीटिंग होने वाली है, उसमें भी उन्होंने भारत को बुलाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये नहीं चाहते कि कोई एक इशू बना रहे, इसलिए उसको जैसे ही अगर वो उनके सामने आता है तो उसको वो कम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एज आप जानते हैं इन सब कंट्रीज़ में जो लीगल सिस्टम है वो इतने कन्वोल्यूटेड है कि वहाँ पे बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ को एकदम से उठा पाना। लेकिन ये है कि सरकार जितना कर पाती है वहाँ पे वो करना चाहिए हमारे कोऑपरेशन में, और कोई भी चीज़ जो भारत के खिलाफ है अगर, तो उसमें हमें उनके ऊपर प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो कैसे कोई भी हो, चाहे वो दोस्त हो या पाकिस्तान जैसे मुल्क हो। सबके ऊपर हमें इस बात का करना है कि भारत की अलगाववाद जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको किसी तरह की शरण या उनको किसी तरह का कोई एनकरेजमेंट। सर, क्या विदेशी कंट्रीज आर दे एक्टिंग इनफ? बहुत संक्षेप में सवाल पूछा हूं, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, काफ़ी कंट्रीज़ ने किया है। अभी देखिए यूएई का मैं कह सकता हूँ, उन्होंने कई सारे लोगों को वापस यहाँ भेजा है। सऊदी अरेबिया ने कई लोगों को भेजा है, क्योंकि सबसे पहले भाग के यहाँ से वहीं पहुँच जाते थे। उसके बाद में अगर जैसा आपने देखा कि वो खालसा टीवी के ऊपर ही एक्शन गया है, तो एक्शन लिया जा रहा है। कनाडा में भी हमने किया है उसके ऊपर। तो ये तो है कि चूँकि वो उनके सिटीजन्स हैं तो उनको वो अपने ही रूल्स के लॉज के अंडर में कंट्रोल करेंगे वो, लेकिन जो यहाँ से भाग के जो गया है उसके लिए आप एक्स्ट्राडिशन मांग कर सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।